मुंबई के उपनगर ठाणे में राजीव का एक छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार था। पत्नी निशा, बड़ा बेटा प्रकाश और छोटा बेटा आकाश। राजीव एक फर्नीचर का शोरूम चलाता था। मेहनती और ईमानदार और परिवार की एकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था राजीव। बड़ा बेटा प्रकाश हमेशा पढ़ाई में अच्छा था, पिता का सहायक और समझदार। वही छोटा बेटा आकाश थोड़ा लापरवाह, सपनों में जीने वाला, जल्दी अमीर बनने की सोचने वाला लड़का था। कुछ महीनों बाद कॉलेज खत्म करते ही छोटे बेटे आकाश ने अपने पिता राजीव से कहा, पापा, मैं यहाँ दुकान पर बैठकर जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है। मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। राजीव को यह सुनकर झटका लगा। राजू ने कहा, बेटा, बिजनेस कोई खेल नहीं है। अनुभव और धैर्य चाहिए। पहले काम सीख, फिर सोचेंगे। लेकिन आकाश ने सुनना बंद कर दिया था। वो रोज घर में बहस करने लगा। अंततः राजीव ने भारी मन से उसे 15 लाख रुपए का हिस्सा दे दिया। कुछ दिन बाद पैसा लेकर आकाश बेंगलुरु चला गया, स्टार्टअप की नगरी में। वहाँ शुरू में उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन डिलीवरी एप्स बनाया। पैसा तेजी से खर्च होने लगा। ऑफिस सेटअप, प्रमोशन, पार्टीज, होटल, बाइक और घूमना फिरना। वो सोशल मीडिया पर खुद को यंग एंटरप्रेन्योर कहकर प्रचार करता था। रोज नई पोस्ट, नए कपड़े, महंगी कॉफी की तस्वीरें। शुरू में सब कुछ बढ़िया लग रहा था, पर 3 महीने बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। कंपनी में पैसा खत्म होने लगा। साथी दोस्त धीरे धीरे निकल गए। कोई निवेशक नहीं मिल रहे थे और एक दिन ऐप बंद हो गई। अब आकाश के पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना दोस्त। कुछ समय बाद रूम का भाड़ा भी देना मुश्किल हो गया। वो पूरी तरह कंगाल हो गया। फिर आकाश मजबूरी में एक ढाबे में काम करने लगा। बर्तन धोता, फर्श साफ करता और बस 2 टाइम का खाना खा लेता। शाम को मोबाइल बंद पड़ रहा था। इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स अब खोखले लगने लगे थे। आकाश को माँ की याद आती थी, पर शर्म आती थी कॉल करने में। एक रात ढाबे में झाड़ू लगाते हुए आकाश ने एक बुजुर्ग को यह कहते सुना कि घर लौट जाओ बेटा, माँ बाप की माफी कभी खत्म नहीं होती। उसी रात आकाश बहुत रोया। उसने अपने किए पर पछतावा हुआ। अगली सुबह वो अपने पुराने जने फोन को चार्ज पर लगाया और डरे शब्दों में अपने पापा को मैसेज किया, पापा, मेरे से गलती हो गई। अगर आप चाहो तो मैं घर वापस आ सकता हूँ, एक नौकर की तरह, बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर तुरंत आकाश के पापा ने मैसेज किया कि आ जाओ बेटा। आकाश ने अपने सेठ से पैसा मांगकर उसी दिन ट्रेन से अपने घर निकला। दूसरे दिन जैसे ही वो ठाणे स्टेशन पहुंचा, सामने से पिता राजीव और उसका बड़ा भाई प्रकाश उसको लेने खड़े थे। पिता के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ आंसू, प्यार और राहत। पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू मेरा बेटा है, नौकर नहीं। तू भटक गया था लेकिन वापस आया, बस यही सबसे बड़ी बात है। आकाश अब दुकान पर ईमानदारी से काम करता है। वो अपने बड़े भाई प्रकाश से सीखता है, अपनी माँ की मदद करता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर होती है, पिता के साथ दुकान में हाथ में कपड़े से फर्नीचर साफ करते हुए। कैप्शन में लिखता है, माई स्वीट फैमिली एंड माई स्वीट होम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हम कितने भी बड़े गलती कर लें, यदि हम दिल से पश्चाताप और सही रास्ते पर लौटे तो परिवार या फिर परमेश्वर हमें हमेशा खुले दिल से अपनाने को तैयार रहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।